प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र में निर्धारित महर्षि पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन करते हुए हमने पूर्व में शब्दानुशासन के अध्ययन के मुख्य प्रयोजनों पर प्रकाश डाला था। तत्पश्चात अवान्तर प्रयोजनों का अध्ययन करते हुए प्रथम एवं द्वितीय प्रयोजन का अध्ययन किया था। आज तृतीय अवान्तर प्रयोजन के अध्ययन से हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। देखिए, तृतीय प्रयोजन है आपका अवान्तर प्रयोजन है यद अधीतम। यद अधीतम अविज्ञातम निगदेन एव शब्द्यते अनग्नौ एव शुष्क ईंधौ न तत् ज्वलति करहिचित्। इसमें भाष्यकार कहते हैं कि यद अधीतम, जो पढ़ा हुआ है, अविज्ञातम, परंतु ज्ञात नहीं है। शब्दशः तो हमने वेद मंत्र का अध्ययन कर लिया, किंतु उसके अर्थ को हमने नहीं जाना है। अर्थ रूप से वह अविज्ञात है। निगदेन एव शब्द्यते, निगदेन एव केवल उच्चारण से ही, शब्द्यते उच्चारित होता है, अर्थात शब्द मात्र से ही, अर्थ को जाने बिना केवल शब्द मात्र से ही जिसका उच्चारण किया जाता है, वह अध्ययन अनग्नौ इव, इव वैसे ही निरर्थक होता है जैसे अनग्नौ शुष्क ईंधौ, सूखा ईंधन अग्नि के बिना कभी भी प्रज्वलित नहीं होता है। जिस प्रकार प्रज्वलित होने के लिए ईंधन और अग्नि का संयोग आवश्यक है, जिस प्रकार प्रकाश के लिए, ऊष्मा के लिए सूखे ईंधन के साथ साथ अग्नि का संयोग भी आवश्यक है, उसी प्रकार वेद ज्ञान की सार्थकता, वेद के अध्ययन की सार्थकता तभी है जब हम शब्द ज्ञान के साथ साथ उसके अर्थ ज्ञान को भी हृदयंगम करें। तस्मात्, इसलिए हम अनर्थकम मा अधिगीष्म, अनर्थक अर्थात अर्थ ज्ञान रहित अध्ययन करने वाले न होवें, इसके लिए अध्येयम व्याकरणम, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। हम अनर्थक अर्थात अर्थ ज्ञान रहित वेद मंत्रों का अध्ययन करने वाले न बने, इसके लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। वस्तुतः अर्थज्ञ की वेद मंत्रों के अर्थों को जानता है, जो ऐसे व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है। लेकिन जिसने अर्थ ज्ञान के बिना ही केवल शब्दों से, शब्द मात्र से, उच्चारण मात्र से वेद मंत्रों का अध्ययन किया है, वह सर्वत्र निंदा का पात्र बनता है। वेद मात्रों का शब्द मात्र ग्रहण अर्थात मात्र कंठस्थीकरण सर्वथा निष्प्रयोजन है। अर्थ ज्ञान से रहित वेद का अध्ययन निरर्थक है। व्याकरण शास्त्र प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा वेद मंत्रों में आगत शब्दों का अर्थ ज्ञान कराता है, जिस सोपान से चढ़ते हुए हम वेद मंत्रों के अर्थों का सही सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अतः यदि हम अर्थ ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें व्याकरण का अध्ययन करना ही पड़ेगा। चतुर्थ प्रयोजन देखिए आपका है यस्तु प्रयुंगते। क्या कहते हैं ये? यस्तु प्रयुंगते कुशलः विशेषे शब्दान यथावत् व्यवहार काले स अनंतम आपनोति जयम परत्र वाक योगविद दुष्यति च अपशब्दै। क्या कहते हैं यहाँ? देखिए ध्यान से आप। ये कहते हैं यहाँ यस्तु प्रयुंगते, इस
अवान्तर प्रयोजन के द्वारा महाभाष्यकार कह रहे हैं भाष्यकार कि जो कुशल पुरुष, जो कुशल व्यक्ति, अर्थात कुशल व्यक्ति कैसा, जिसने व्याकरण का अध्ययन किया है और व्याकरण के अध्ययन के कारण जो प्रकृति प्रत्यय के योग को जानता है, किसी शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, उस आधार पर वो उस शब्द का अर्थ निकाल लेता है। ऐसा संस्कारविद विशेष व्यवहार काल में, अर्थात एक ही शब्द अलग अलग स्थल पर अलग अलग स्थिति में भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। तो कहते हैं कि विशेष व्यवहार काल में शब्दों का यथावत प्रयोग करता है जो व्यक्ति, वह परत्र अर्थात परजन्म में अनंत जय को प्राप्त होता है तथा वाक योगविद यानी वाणी के योग को जो जानता है वह व्यक्ति अपशब्दों के ज्ञान से दोष को प्राप्त करता है। स्पष्ट है? तो इसमें क्या कहते हैं आगे देखिए, कह कौन, वाक योगविद एवं वाणी के संबंध को जानने वाला ही केवल दोष को प्राप्त करता है। तो कहते हैं यह कैसे, तो कहते हैं कुतः एतत्, यह कैसे, यह ही शब्दान जानाति अपशब्दान अपि सौ जानाति, कि जो व्यक्ति शब्दों को जानता है, वाक योगविद जो वाणी के संबंध को जानने वाला है, जो शब्दों को जानता है, वह ही अपशब्दों को भी जानता है। यथा एव ही, जैसे शब्द ज्ञाने शब्द के ज्ञान में धर्म एव धर्म होता है, अपशब्द ज्ञाने अपि अधर्मः, ठीक उसी प्रकार से अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म होता है। अथवा या फिर भूयान अधर्मः प्राप्नोति, बहुत अधिक अधर्म को प्राप्त करता है। भूयांसः अपशब्दा, क्यों, क्योंकि भूयांसा बहुत सारे हैं, अपशब्दा अपशब्द तो इस संसार में अपशब्द ज़्यादा हैं, अल्पियांसः शब्दः, और शब्द साधु शब्द कम हैं। एक एकस्य ही शब्दस्य बहवः अपभ्रंशा, एक एक ही शब्द के बहुत सारे अपभ्रंश हैं। यहाँ अपशब्द का मतलब क्या है, अपभ्रंश शब्द, तो अपभ्रंश हैं। तत्यथा, तो जैसे गौ इति अस्य शब्द से, गौ इस शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपतलिका इति एवं आदयः अपभ्रंशा, इस प्रकार बहुत सारे अपभ्रंश हैं। अथ फिर यह वाक योगविद जो वाणी के संबंध का ज्ञाता है, वाक योगविद है, वह अज्ञानम तस्य शरणम, अज्ञान ही उसकी शरण है। अब इसको स्पष्ट करिए, देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, जो इन्होंने यहाँ कहा था कि जो कुशल व्यक्ति व्यवहार काल में शब्दों का, विशेष व्यवहार काल में शब्दों का यथावत प्रयोग करता है, वह परत्पर जन्म में अनंत जय को प्राप्त करता है। वाक योगविद और वाक योगविद अपशब्दों के द्वारा दूषित होता है, दोष को प्राप्त करता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि दोष को कौन प्राप्त करता है, तो कहते हैं, उत्तर देते हैं वे, वाक योगविद जो वाणी के योग को जानता है। व्याकरण शास्त्र के अध्ययन द्वारा जिसने शब्द और अर्थ के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, शब्दों की क्या व्युत्पत्ति है इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वस्तुतः वह वाक योगविद कहलाता है। कुतः एतत्, तो वह दोष का भागी कैसे बनता है, तो कहते हैं कि जो शब्दों को, जो वाक योगविद है वो शब्दों को जानेगा, तो निश्चित है अब शब्दों का ज्ञान भी उसे होगा ही। अगर गिलास आधा भरा हुआ है और आप कहते हैं कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि आधा खाली भी है ना। तो उसी प्रकार से जो वाणी का ज्ञाता, वाणी के संबंध को जानने वाला जो व्यक्ति शब्दों को जानता है, शब्दों का जिसे ज्ञान है, उसे निश्चित रूप से अपशब्दों का भी ज्ञान होगा ही, उसे अनिवार्य रूप से अपशब्दों का ज्ञान भी होगा ही। वस्तुतः शब्दों के ज्ञान से धर्म की प्राप्ति होती है और
अपशब्दों के ज्ञान से अधर्म की प्राप्ति होती है। इस आधार पर तो वाक योगविद अधर्म को ज़्यादा प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में शब्द कम हैं, उनकी तुलना में अपशब्द कहीं अधिक हैं। तो अपशब्दों के ज्ञान के कारण वह अधर्म का पात्र बनेगा, दोष का भागी बनेगा। यहाँ आपको मैं फिर स्पष्ट कर रही हूँ कि अपशब्द का मतलब है अपभ्रंश शब्द। आगे कहते हैं वो कि शब्द कम क्यों हैं और अपशब्द ज़्यादा क्यों हैं। कहते हैं वस्तुतः एक एक शब्द के बहुत सारे अपभ्रंश शब्द हैं। जैसे एक साधु शब्द है आपका गऊ, और उसके अपभ्रंश कितने सारे हैं, गावह, गोणी, गोता, गोपतलिका आदि आदि। तो कहते हैं कि जो वाक योगविद अवाक योगविद, जो वाक योगविद नहीं है, अज्ञानम तस्य शरणम, अज्ञान उसका शरण बन जाएगा। अर्थात वाक योगविद ना होने के कारण वह न तो शब्दों के ज्ञान कर सकने के कारण और उस आधार पर न ही अपशब्दों के ज्ञान के कारण वह धर्म अधर्म का पात्र नहीं बनेगा। उसे अपशब्दों के ज्ञान के कारण किसी प्रकार के दोष की प्राप्ति नहीं होगी। स्पष्ट है? अब इसका अध्ययन करिएगा। आपको अगर कुछ समझ में न आए तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। कल इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे।